अपने आप से हारी प्यारी, बैठ के अब कर दर्द शुमारी। जीवन भर का एक खुलासा पास नहीं है एक दिलासा। कैसे कैसे लोग कैसी कैसी गाड़ियों में फिर रहे हैं। मेरे खुदा, कम से कम ऐसे लोगों को तो देता जिनको ये चीजें सूट करती। अब इसे देखो, उफ, कमबख्त कैसे देख रहा है। मेरे मालिक, कैसे कैसों को दे दिया है तूने। अरे भैया उठो यहाँ से। लो, इतनी जगह पड़ी तो है, बैठ जाओ यहाँ पे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, उठो यहाँ से। अरे वाह, बोल तो ऐसे रही जैसे सारी बसें तुम्हारी चल रही है रोड पे। बैठना है तो बैठो, वरना रक्षा पकड़ लो। भाई ये लेडी सीट है। भले हुआ करे, अब तो मैं बैठ गया हूँ। शराफत से उठते हो या? ओए होए, जरा मैं भी तो देखूं, क्या करोगी तुम? क्या करूंगी? अगर तुम औरत ना होती ना तो पता तो तुम्हें, देखूंगा तुम्हें। ओए, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। आबेस, आबेस, पता नहीं क्या मुसीबत है, रोजाना लेट हो जाती हूँ मैं। 111, आबेस, 220। तुम मुझे छोड़ने जा रहे हो, मैं खुद जाऊं? आबेस, मुझे देर हो रही है। अरे इसलिए तो सियाने कहते हैं सुबह सुबह उठ के वर्जिश कर लेने से बहुत सी बलाएं टल जाती। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। सुबह सवेरे उठने वाले और एक्सरसाइज करने वाले और होते हैं। अरे तो कभी ना कभी तो शुरू किया जा सकता ना। मैंने सोचा आज से क्यों नहीं। मेरी क्लास मिस हो रही है, रोजाना मिस हो जाती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से आबिस। हाँ हाँ, दुनिया में जो कुछ होता है मेरी वजह से तो होता है। अच्छा ठीक है, मैं टैक्सी लेके जा रही हूँ और खबरदार आइंदा तुम मुझे पिक करने आए। ओके। क्यों बेटा, तुम क्यों जाओगी टैक्सी में? ताईजान देखे ना इसको। आबिस, यस मॉम। ये क्या हरकत है तुम्हारी बेटा? हरकत नहीं मॉम, इसे एक्सरसाइज कहते हैं। इसकी बात नहीं कर रही मैं। अरे क्यों परेशान कर रहे हो इसको? देर हो रही है उसे। चले ले जाता हूँ, बस 10 मिनट दे दो। Are you in senses? 10 मिनट बहुत होते हैं, मैं लेट हो रही हूँ, प्लीज सीधे तरीके से चलो। और अगर नहीं लेके गया तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा कर सकती हूँ। अच्छा, मैं भी तो देखूं क्या कर सकती हो तुम। आबिस, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, चलो वरना वरना ये। अरे अरे ये क्या किया तुमने बेटा? ताईजान इसी काबिल है। हाँ, जो करने कर लेना, जो करने कर लेना। चले साली, चले 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 ताईजान। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ आज सुबह सुबह किस्मत की देवी मेहरबान हो गई हम पे। किस्मत की देवी नहीं, मौत की देवी बोलो। और तुम क्या ये चीप चीप डायलॉग्स मारते रहते हो हर वक्त? लगता है बहुत इंडियन फिल्में देखते हो। और कोई काम नहीं है तुम्हारा?
अरे अरे खैर तो है, क्या हो गया? कुछ भी हुआ हो तुम्हारी वजह से। अरे बताओ तो, हुआ क्या है? जी तो चाह रहा था मुंह नोच लूं उस खबीस का। किसकी बात कर रही है तू? किसी ने कहा है कुछ? हाँ तो और क्या बोल रही हूँ मैं तुम्हें, लेकिन ऐसा चमाट मारा है नानी याद आ जाएगी उसकी। लेकिन था कौन, बताओ तो। चांद से ना मारा तो कुछ ना किया मैंने। ये कैसा अजीब सवाल है? अपना विजिटिंग कार्ड थोड़ी दे के गया था कि ये है मेरा नाम, ये है नंबर, अगली बार चमाटा मारने का दिल चाहे तो जरूर फोन कीजिएगा। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है छोड़ कर आया करूं सुबह में भी? नहीं, उसकी जरूरत नहीं। हाँ अच्छा, वैसे भी मुझे देर हो रही है, मैं फिर फोन करता हूँ। ओके। हेलो मदिया। हाँ हाय। मिस सदफ की क्लास मिस हो गई क्या? ओफो, एक ही तो मेरी फेवरेट क्लास होती है यार, इसका बच्चा रोजाना मुझे लेट कर देता है। एनीवे, तुमने नोट्स तो लिए होंगे ना? यार तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों इतना लटका हुआ है? सुबह सुबह एक बदतमीज की तबीयत साफ करनी पड़ी मुझे बस में। वो तो सही है, लेकिन मैं सोच रही थी कि कितनी इंटरेस्टिंग राइड होती होगी ना। वैसे मुझे बस में सफर करने का बहुत शौक है। हाँ बहुत इंटरेस्टिंग होती है। जब घंटों घंटों आपको बस में खड़ा रहना पड़ता है, जब बदबूदार मुसाफिरों की खुशबुएं सूंघनी पड़ती हैं, और जब कंडक्टर सवारी पे सवारी भरने की वजह से बाजू से पकड़ के चलती बस में से उतार देता है, तो वाह क्या मजा आता है, क्या रोमांटिक राइड होती। वैसे क्या ख्याल है, आज चले? क्या वाकई? चल बेटा, आज तुझे भी लोकल मजे कराते। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैं अभी की नहीं, अगले 10-15 सालों को जहन में रखते हुए ये बात कर रहा हूँ। देखिए, अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करना, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर और अपने ह्यूमन रिसोर्स पर, ये आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा देता है। सर मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि इस प्लान को हम अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर रखें, क्योंकि 2 माह की तो सिर्फ बात है। हाँ दैट्स पॉसिबल, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। सर पिछले क्वार्टर की भी फाइनेंशियल रिपोर्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। आप इनको सख्ती से समझाएं कि कुछ भी करें इस वीकेंड तक कंप्लीट करके ऑफिस में जमा कराएं। देखिए दाऊद साहब, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको फॉलो अप करना है, ये मेरा काम नहीं है। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर आप ठीक है सर? जी जी आई एम फाइन। हल्का सा चक्कर आ गया, कुछ नहीं, इट्स ओके। ये अजाब तुम्हें एक्साइटिंग क्यों लग रहा है? यार बिलीव मी, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। 2-4 दिन यही मदद लेती रही ना, फिर पूछूंगी तुमसे। मैं तो कभी बोर ना होती। देखो ना, हर रोज नए नए लोग, नए नए चेहरे, नई नई कहानियाँ, उनसे मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। सफर तो यूं ही चुटकियों में गुजर जाता है। फिर ये उर्दू का सफ़र कम और अंग्रेज़ी का सफ़र ज़्यादा है। और जो ये लोग यहाँ बैठे हैं ना, इनसे पूछो, आधे नींद में गुम, आधे अपनी मंजिल को तकते हुए, बेचारे पसीने की बदबू अलग, Come सब on, पता मतिया, चला। बस कर दो। Awesome. That's it. रियलिटी बता दी। बस हो गया एडवेंचर, चलो इसी तरह गाड़ी में बैठो। मैं यहाँ पे छोड़ दे प्लीज। नीचे बच्चों जैसी बातें करती हो तुम, और मैं क्या कयामत तक इस खटारे के पीछे रेंगता रहूं? चलो मेरे पास और भी काम है, सारा बात यहाँ नहीं जाया कर सकता। अच्छा प्लीज मदिया के स्टॉप तक। तो इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। नहीं नहीं, मुझे आदत है, मैं चली जाऊँगी। नहीं ना, आज हम तुम्हारे साथ हैं, जहाँ कहोगी ड्रॉप कर देंगे। नहीं हानिया, ये जरूरी नहीं है। मैं चलो चलो चलो। यार वैसे हानिया, ईमान से तुम हद को पार ही कर देती हो। लो
इतनी इंटरेस्टिंग राइड थी, मुझे इतना मजा आया, बस कि तुम्हारी सोच है। क्या खाक इंटरेस्टिंग था इसमें? और तुम्हें हर उस चीज में मजा आता है जिसमें मुझे ख्वारी हो। क्यों? तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मुझे मजा आया ना बस। मुझे तो प्रॉब्लम है, 1 घंटे से ख्वार हो रहा था उस खटारे के पीछे में। अच्छा प्लीज, अब मेरी आइसक्रीम का मजा खराब करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तो मेरा असल में अंदाजा नहीं है, मुझे कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती है रामेश भाई से तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। एक्सक्यूज मी, मेरी हरकतों की वजह से? तुम्हारी इनकॉम्पिटेंस की वजह से। सो फनी। या कभी आके देखो, रामेश भाई का ऑफिस चलता नहीं है मेरे बगैर। अच्छा, तुम वहां पर पिक एंड ड्रॉप देते हो? की बचत तुम्हारी आज दोस्त ना होती ना तुम्हें। वैसे जी मदिया जी बहुत चाहत थी आपसे मिलने की। मुझसे? हाँ, मैंने असल में कभी रियल लाइफ में जादूगर देखा नहीं। जादूगर? क्या मतलब? अरे शायद मुझे जादूगर नहीं कहना चाहिए। क्या है? इट्स जस्ट अ जोक यार, आई एम किडिंग। आबिस, इट्स नॉट अ जोक, इसे फ्री होना कहते हैं। और प्लीज तुम मेरी फ्रेंड के साथ फ्री ना ही हो तो बेहतर है। इसमें फ्री होने वाली कौन सी बात है यार? तुम्हारे दोस्त है आखिर, और पहली बार मिलवा रही हो। अच्छा, मैंने मिलवा दिया और तुम मिल लिए। आबिस, क्या है? I guess you're forgetting something. क्या? Pool. Swimming pool. ओह हाँ, तो आइसक्रीम अच्छी है ना? है और मंगवाऊं? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, दोबारा मंगवाना। ठीक है चलो। काश ये मेरा हो जाए। अगर आबिस मेरा हो जाए तो मेरी तो दुनिया ही बदल जाए। क्या शान है उस लड़के की, ऊपर से इतना पैसा, इतनी दौलत में तो जीरो भी हीरो ही लगने लगता है। एक्सक्यूज मी सर। सर वो मैंने दरख्वास्त की थी आपसे एडवांस सैलरी की, अगर मिल जाती तो। मेरी यूनिवर्सिटी की फीस जमा करनी है दरअसल। मैंने पूरी कोशिश की है, फाइनेंस ने अप्रूवल नहीं किया। सर तो उनसे कह दें आधी ही सैलरी दे दें। वक्त से पहले नामुमकिन है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम्हारा ऑफ हो गया होगा तो तुम्हें ड्रॉप करता चलूं। हाँ टाइम तो हो गया है। तो चले? चलो अब 2 मिनट दो, मैं चेंज करके आती हूँ। अच्छा जरा जल्दी आना, तुम तो जानती हो कि ये जो इंतजार है ना ये बंदे को मार ही देता है। ठीक जी सर। देखो मेरी जान, ददयाल हो या नन्याल, क्या फर्क पड़ता है उससे? असल चीज तो ये है कि तुम्हारे आसपास प्यार करने वाले, ख्याल करने वाले लोग हों, और वो हैं। ये तो है ताईजान, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि कोई ऐसा हो जिसकी शक्ल देखकर मैं अपनी माँ की शक्ल को तराश सकूं। क्या मैं गलत सोचती हूँ? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं सोचती, लेकिन शायद कुदरत को यही मंजूर होगा बेटा। और इधर देखो मेरी तरफ, मैं नहीं लगती तुम्हें अपनी माँ जैसी? यही तो है, वो संभालने के बाद हॉस्टल का कमरा या फिर आपकी आगोश, यही तो रही है मेरी पूरी दुनिया। अच्छा चलो बस, अब मुझे ये उदास हानियां नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए अपनी शोर मचाती, हंगामा करती। हेलो, आइए जनाब आइए। वैसे ताईजान, इस घर की रौनक को 2 से 4 चांद और भी लग सकते हैं। वो कैसे भाई? रामेश भाई की शादी करा के और इस घर में प्यारी सी दुल्हन लाकर। चलो मैं समझा तुम मेरी बात करोगी, वैसे बहुत ही आसान फरामोश हो तुम, है ना? आबिस, we are serious. Really? I'm serious as well.
वैसे मामा आप जो है ना मेरी शादी करा दें, फिर देखें आपको घर में सिर्फ चांद ही चांद नजर आए। जी नहीं ताईजान, रामेश भाई की पहले शादी होगी क्योंकि वो इस घर के बड़े हैं। सही कह रही हो ना ताईजान? बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन करूं क्या? मेरी ख्वाहिश के बावजूद मेरे हाथ तो लगे किसी तरह। वैसे ताईजान सच पूछे तो मुझे रामेश भाई से बड़ा डर लगता है, कभी किसी बात का बुरा ही ना मान जाए। नहीं नहीं मेरा बेटा, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर वक्त बिजनेस बिजनेस काम इतना सवार किया हुआ है उसने अपने सर पे, वरना दिल का बहुत अच्छा है मेरा बेटा। वो तो है। सुल्ताना भी क्यों ले आई आप दूध फिर से? मुझे नहीं पीना, मैं कोई बच्ची हूँ नन्ही सी। इधर दीजिए। आपको पता है ना, डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस किए हैं और मैंने सुल्ताना भी को बोला था कि बाकायदगी से आपको ग्लास दूध देना है रात को। चले पी ले। मुझे क्या मतलब नहीं पीना? मुझे नहीं पसंद। ताईजान प्लीज, नो यू हैव टू फिनिश दिस ग्लास राइट नाउ प्लीज। चले चले ड्रिंक इट। कम ऑन मामा, बी अ गुड बोलो यस। मतलब ये कि तुम अभी मुझ पे भरोसा नहीं करती हो। ऐसी बात नहीं है। अगर मैं भरोसा नहीं करती तो तुम्हारे साथ गाड़ी में आती जाती नहीं। बस मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। दिया जब भी तो कह रहा हूँ कि अपना घर दिखाओ, अपने घर वालों से मिलवाओ। प्लीज शाहिद, क्या ज़रूरी है हम हर बार मिलके इसी टॉपिक पे बात करें? मुझे नहीं करनी ये बात। लेकिन मदिया, लेकिन कुछ नहीं। मैंने कहा ना, तुम मुझे मजीद परेशान कर रहे हो। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। अच्छा क्या बात है? कोई बात नहीं है, बस मुझे डिस्कस नहीं करनी। तुम अब गैर जो समझती हो मुझे। शाहिद, मैं तुमसे पहले कितनी बार बोला है, हम दोनों सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं और बस। चलो दोस्त ही सही, परेशानी अपने दोस्तों ही से तो शेयर की जाती है। दरअसल अगले सेमेस्टर की फीस जमा करनी है, उसमें कुछ पैसे कम पड़ रहे थे तो इसलिए थोड़ी परेशान थी। ओ तो ये बात। कितने पैसे चाहिए? यही कोई 10-12 हज़ार। बाकी के पैसों का मैंने बंदोबस्त कर लिया है। 12,000? तो 4,000 रुपए भी निकल आए तो बहुत है। मेरे पास कोई 7-8 हज़ार रुपए होंगे इस वक्त। अरे नहीं, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। अरे मेरे पास पैसे हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास इतने हैं। तुम मुझे पहले बता देती तो। तुम मुझे पहले क्यों बताओ? अपना समझो तब ना। ऐसी बात नहीं है। ये लो, रखो रखो। पता है वो मैं, चलो थैंक्स। अरे यार, ये गैरों की तरह थैंक्स वैंक्स करना जरूरी है क्या? अच्छा नहीं करती बाबा, मगर मैं वाकई बहुत परेशान थी। चले? हाँ जाहिर है, चलें। अब तुम मुझे अपना घर कहाँ दिखाओ? तुम कुछ और, तुम्हें कुछ खाना पीना है? जूस मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं पी लो ना। नहीं बस। बेटा इधर आ, इधर आओ। बेटा 2 अनार का जूस पियोगी? हैं? 2 अनार के जूस लाना बेटा। Will you marry me? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, तो पहले ये बताओ क्या दे सकते हो मुझे? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सारी खुशियां दे सकता हूँ।
और मेरा गम? क्या बोलोगे मुझसे? ना, बिल्कुल भी नहीं। जब मैं इतनी खुशियां दूंगा तो गम की जगह कहां बनेगी? हम दोनों वो गम उठाकर अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देंगे। और क्या दे सकते हो? और तो कुछ नहीं मेरे पास। सब कुछ तो है तुम्हारे पास। तो वो सब कुछ तुम ले लेना, पहले शादी तो कर लो। अच्छा, अगर तुमसे शादी करके तुम्हारा सब कुछ मेरा हो जाएगा तो ऐसे मगरूर इंसान से मुझे शादी नहीं करनी। इतने आसानी से हाथ नहीं आने वाली मैं तुम्हारे। एक बार हाथ थाम तो लो, फिर देखना। मदिया, मदिया उठ जा, फिर कहेगी देर हो गई। मदिया। अम्मा, मैं तो अच्छा ख्वाब देख रही थी, क्यों उठाया मुझे? अरे निकला ख्वाबों की दुनिया से, कुछ नहीं मिलने वाला, हकीकत में रहना सीख। किसी को मिले ना मिले, मैं सब कुछ पाके रहूंगी, वो सब कुछ जो मुझे चाहिए। अपने हाल पे सब्र करना सीख, वरना बहुत पछताएगी। ये सब्र शुक्र ना मुझसे नहीं होता, तुम ही करो। क्यों? तू क्या करेगी? मैं वो सब कुछ करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। अरे इतना तू कमाती नहीं है जितनी तू फीसें भर देती है। क्या फायदा इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का? जो कुछ मुझे यूनिवर्सिटी देती है ना, उसके लिए फीस काफी है। तुम नहीं समझोगे। मैं तो बहुत ना समझ हूं ना, मेरी तो समझ में कुछ आता ही नहीं। आ रही है वो तुझे समझने वाली, बता देना उसको, समझा देना सब कुछ। कौन? खाला? खाला आ रही है? हाँ, अब की बार पक्की पक्की आ रही है, खूब दिल ठंडा कर लेना तू। पक्की पक्की मतलब ट्रांसफर हो रहा है क्या? कह तो यही रही थी, यक न शुद्ध दो शुद्ध, बस अल्लाह खैर ही करे तुम दोनों से। खाला तुम्हारी हो तो अब तो तिगड़म लड़ानी पड़ेगी। खाला इस घर को देखकर लगता है मधिया, तुम्हारी सोच तो अब तक बहुत छोटी थी। मदिया आ जाओ अंदर। हाँ, लेट्स गो। हाँ। आ जाओ यहाँ पर। So this is our pool side. इतना साफ पानी, और वो भी नहाने के लिए। इतना साफ पानी तो हमें पीना तक नसीब नहीं होता। क्या शान है इनकी, किस अंदाज से जिंदगी गुजार रही है, और एक हम हैं। लगता है आपको हमारा घर कुछ खास पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा, वाकई? तो सिर्फ घर पसंद आया या घर के लोग भी? कुछ लोगों को तो बस मौका चाहिए फ्री होने के लिए। और कुछ लोगों को 2 मिनट चाहिए तो जेलस होने के लिए। नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा घर। अरे अस्सलाम वालेकुम। मदीहा मेरी ताईजान मदीहा। जीती रहो। माशाल्लाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। फिर तो हानिया आपसे मेरी बुराइयां ही करती होगी। अब मुझे यकीन हो गया कि आप बहुत ज़हीन हैं, क्योंकि आपने दुश्मन को खूब पहचाना। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, ये तो तुम्हारी बहुत तारीफें करती है। इसका बस चले ना, सारा दिन यूनिवर्सिटी में तुम्हारे साथ बैठी रहे, घर ही ना आए बिल्कुल। काश ऐसा हो जाए, मेरी ड्यूटी से जान छूटेगी यार। चले, आप लोग गप लगाएं, मैं क्या।
और बेटा स्टडीज कैसी चल रही हैं? ताईजान स्टडीज के मामले में तो बिल्कुल ना पूछे, अच्छी खासी अफलातून है। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है क्यों नहीं, पोजीशन इन्हीं मोहतरमा की आनी है इस बार भी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनो, आओ बैठ के बातें ना कर लें। ताईजान मैं मदिया को घर दिखा लाऊं? हाँ क्यों नहीं, जरूर जाओ। बल्कि सुल्ताना से कहना कुछ खाने पीने का जी, मूड हो तो वाले बना दे। Why not? जाओ। चलो आ जाओ। Let's go। यार सच पूछो तो हानिया तुम कितनी लकी हो। वो कैसे? भाई तुम्हें इतना खूबसूरत घर मिला, इतने अच्छे घर वाले मिले। मैं लकी जरूर हूँ मदिया, लेकिन इसलिए नहीं। अच्छा, फिर किस वजह से? मैं लकी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली है। रहने दो, बस ये तो कहने की बातें हैं। लो, मैं दिल से कह रही हूँ, I really mean it। पर मैं किसी को क्या दे सकती हूँ? बहुत कुछ। काश तुम इस घर में मेरे साथ होती। मदिया तुम्हें पता है, मैं अकेले इस घर में ना बोर हो जाती हूँ। तुम मेरे साथ होती तो कितना मजा आता। यही तो मेरी भी ख्वाहिश है। तुम फिक्र मत करो, वो दिन ज्यादा दूर नहीं। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं ऐसी खुशफहमियों की आदी नहीं हूँ। ये कोई खुशफहमी नहीं है, मेरे दिल की ख्वाहिश है। तुम्हें क्या पता? तुम कितनी अच्छी हो। यस तुम मुझसे ज्यादा अच्छी हो। वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया? हाँ, आओ बैठो। क्या बात है? बात? कोई बात नहीं। तो फिर तुम्हारा दिल ऑफिस में क्यों नहीं लगता? नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, जब पूछो लेट, जब पूछो गायब। तुम्हारा अगर इस काम में दिल नहीं लग रहा तो कोई और काम स्टार्ट करवा देते हैं तुम्हें। नहीं रामेश भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस सुबह हानिया की वजह से। वो सब मैं जानता हूं आबिस। इसके अलावा भी अगर तुम ये काम सीखना चाहते हो तो ये भूल जाओ कि ये हमारा ऑफिस है और मैं तुम्हारा भाई हूं। बिजनेस में कमिटमेंट होती है, डिसिप्लिन होता है। इसके अलावा बिजनेस नहीं चलता। आप ठीक कह रहे हैं भाई। देखो आबिस, मैं तुम्हें डीमोटिवेट करना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम इस बिजनेस को अच्छी तरह सीखो, हर चीज पर अबूर हासिल करो। मेरे बाद ये बिजनेस तुम्ही ने तो संभालना है। यार भाई, ये बात ना करें कम से कम। बाबा जब ये बात कहते थे ना, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करता था। लेकिन यही जिंदगी की हकीकत है। होगी, लेकिन प्लीज आप ना करें ये बात। अच्छा ठीक है, बैठो। नहीं बस मैं चलता हूं, मुझे काम है। चाय तो पी लो मेरे साथ। अच्छा श्योर, पी लूंगा, लेकिन पहले आप प्रॉमिस करेंगे? क्या? इस तरह की बात दोबारा नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, पक्का? मजाल है जो उस लड़की को जरा बराबर भी परवाह हो। एहसास ही नहीं उसे कि मेरी माँ परेशान होती होगी। बस अपनी मनमानियां करती रहती है, फोन तक नहीं करती मुझे। हर वक्त काम, हर वक्त पढ़ाई, कब आती है कब जाती है, उसको होश ही नहीं। आ जाएगी आपा, अब इतनी भी देर नहीं हुई जितना तुम परेशान हो रही हो। जवान लड़की है, कैसे ना परेशान हूं मैं। और हाँ, अब तुम आ गई हो ना, कोई जरूरत नहीं है उसे सर पे बिठाने की। आपा, मैं कोई उसकी दुश्मन तो नहीं हूँ। मेरी बेटियों की तरह, जैसी मेरी सलमा वैसी मदिया। कितनी खुशकिस्मत है तुमने बेटी का फर्ज अदा कर दिया। एक मैं हूं कि आपा ऐसे दिल छोटा नहीं करते। परेशान ना हो, अल्लाह कोई ना कोई सबब बना देगा। थोड़ा सब्र रखो। अब इस उम्र में सब्र कहाँ होता है रुकैया, तुम तो जानती हो ना। जानती भी हूँ और मानती भी हूँ, लेकिन एक बात मेरी तुम भी समझ लो, मदिया बहुत समझदार बच्ची है। कोई फर्ज का कर्ज ना तुम्हारे सर से यूं उतार देगी। अपना रास्ता बनाना आता है उसे, देखना तुम खूब तरक्की करेगी।
इंशाल्लाह। अच्छा छोड़ो इन दुखी बातों को, ये बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। हैदराबाद की लच्छेदार रबड़ी खाओगी ना, मजा आ जाएगा तुम्हें। हाँ मुझे पता है। ना आने का पता न जाने की खबर। अरे मजाल है जो माँ की जरा सी भी परवाह हो। अम्मा क्या कह रही है? यहीं तो बैठा हूँ, मैं कहाँ गया हूँ? अरे तुम्हारी बात नहीं कर रही, उसकी बात कर रही हूँ। कह रहा था कि आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, लो ये वक्त आ गया, आया अब तक? अरे अम्मा आ जाएंगे, भाई भी रास्ते में ही होंगे, क्यों परेशान होती हैं आप खामखा? अरे तुम दोनों भाइयों को तो मेरी सारी बातें ही खामखा लगेगी। क्या करूं, अरे मजबूर हूं दिल के हाथों, जो दिल में आता है करूं। अरे भाई किसने नाराज कर दिया हमारी प्यारी सी अम्मा जान को? भाईजान कम से कम मैंने तो बिल्कुल नहीं किया। अच्छा तो फिर किसने किया? किसी ने भी नहीं, ऐसे ही। मुझे ऐसी शुबा हो रहा है, कुछ शक सा हो रहा है कि कहीं ये नाराजगी मेरी वजह से तो नहीं है। जी जी, मुझे भी ना बिल्कुल ऐसा ही कुछ शुबा शुबा सा है। तो आखिर वजह क्या है? वजह आई डोंट नो, शायद किसी ने कहा था कि वो जल्दी आएंगे आज। ओ इसका मतलब है कुछ गड़बड़ तो हो गई है। अब क्या किया जाए? सॉरी माँ। बस अब इतनी ज्यादा फर्माबरदारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे माँ का ख्याल होता ना तो पहले ही फर्माबरदार बन जाते तुम। अच्छा गलती मान तो रहा हूँ, माफ कर देना अब। अच्छा बस जाओ, फ्रेश होकर आओ, डिनर साथ करते हैं। ये हुई ना बात, बस यूं 2 मिनट में क्या हो रहा है? जब तक आप खाना लगवाएं मैं अभी आ। अरे या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, क्या हुआ बेटा? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। माँ मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। वो ऐसे ही अचानक से खड़ा हुआ तो चक्कर आ गए। अरे खा ठीक हो बेटा तुम, कब से तुम्हें कह रही हूँ कुछ वक्त निकालो अपने लिए भी, आराम करो थोड़ा सा। अरे एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते। ये जो इसकी बेआरामी है ना, ये उसकी वजह से हो रहा है सारा। सुनता ही नहीं मेरी बात। सही कह रही हैं। डॉक्टर पास ले जाऊं सीरियसली? नहीं नहीं नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं ठीक हूँ माँ। मैं जा रहा हूँ, रूम में चेंज करके आता हूँ, ये सामान पहुँचा दें कमरे। ख्याल से जाओ बेटा। हेलो, कहाँ हो भाई? नहीं मैं कहाँ हूँ। हाँ हो तो तुम यहीं, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और है। क्या सोच रही हो? हाँ बस यही सोच रही थी कि तकदीर भी कितनी अजीब चीज है ना। पता नहीं भाई अब देखो ना, किस्मत ने कुछ लोगों को कितना कुछ दिया है, उनकी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ के, बल्कि कहीं ज़्यादा। और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं। तुम किसकी बात कर रही हो? वैसे ही है कुछ लोग। तुम ऐसे लोगों के बारे में सोचती क्यों हो? मैं हूं ना, मर गया हूं क्या? बस तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचा करो। तुम देखना, तुम्हारी एक एक ख्वाहिश, तुम्हारी सारी आरज़ुएं मैं पूरी करके दिखाऊंगा। जितनी मेहनत करूंगा कि दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे कदमों में लाके ढेर कर दूंगा, मेरा तुमसे वादा है। और फिर तुम बाद में खूब मजे करना। तुम 100 साल भी लगे रहो ना तो उस दौलत का अशर अशीर भी नहीं कमा सकते जो मैं देख कर आ रही हूँ। हेलो, कहाँ खो गई अब? नहीं बस अब यही तुम्हारी बात सोच रही थी। ये हुई ना बात। और तुम मेरा यकीन करो मदिया, मैं तुम्हें हरगिज़ मायूस नहीं करूँ। वैसे मजाल है जो इस लड़के ने कभी मेरी किसी बात के ऊपर कान धरे हो। सच मेरी तो समझ में नहीं आता करूं क्या इसके साथ में। अम्मा मेरी माने ना तो रामेश भाई के पैरों में बीड़ियां डाल दें। क्यों आनिया? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। मेरे ख्याल है तुम लोग ठीक ही कह रहे हो। Yes. यही करना चाहिए। और प्लीज ये काम जल्द से जल्द कर दें ताकि मेरा भी चांस बन सके, वरना न जाने कितनी लड़कियां बदवाएं देंगी बेचारियां।
नहीं, वैसे सीरियसली मैं बहुत संजीदगी से सोची हूँ इसके बारे में। अरे एक दफ़ा शादी हो जाएगी ना इसकी, फिर देखती हूँ कैसे घर को टाइम नहीं देता ये लड़का। मेरी नज़र में एक लड़की है, सच पूछे तो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि अगर आप सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगी। वाकई है? कौन? वाकई? कौन सी लड़की है जो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी, इतनी अच्छी? मुझे भी बताओ। मदिया। मदिया? हमारी दोस्त मदिया। से लड़की तो बड़ी अच्छी है, सुलझी हुई, पढ़ी लिखी। मेरे ख्याल है सोचा जा सकता है उसके बारे में। हाँ, लेकिन पता नहीं रामेश भाई को मदिया अच्छी लगेगी या अभी नहीं। अरे उसकी तो तुम फिक्र ही मत करो ना, बिल्कुल। इतना अरसा हो गया है भाई, अगर इसको कोई खुद को लड़की पसंद होती ना तो अब तक बता चुका होता मुझे। अब तो उसको वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगी। फिर भी ताईजान रामेश भाई से पूछना तो पड़ेगा ना। अरे बेटा, मदिया से प्यारी लड़की मिल सकती है उसे कहीं? एक दफा मिल लेगा ना तो इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर रामेश भाई ने इनकार कर दिया तो? अरे हानिया, अगर रामेश भाई ने इनकार कर भी दिया तो तुम क्यों परेशान होती हो? मैं हूं ना। तुम तो हर काम के लिए रेडी हो। जी बेटा जी, खैर इतनी बातें ना बनाओ तुम। तुम्हारा इलाज भी मैं खूब जानती हूँ बेटा जी। वाकई? तो फिर कर देना जल्दी से इलाज। मैं तुम्हें क्या बताऊं खाला, जब मैं उस घर में गई ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी जन्नत के बीच में। मदिया बहुत बड़ा घर था। बड़ा क्या, खूबसूरत, शानदार। और तो और बंदा अगर सिर्फ स्विमिंग पूल देख ले ना तो ऐसा लगता था कि जैसे किसी फिल्म के सेट पे पहुंच गए। वैसे मदिया, ऐसे घरों में रहने वाले लोगों के मिजाज बड़े टेढ़े होते होंगे ना, है ना? नहीं नहीं तो खाला, वो लोग तो बहुत अच्छे थे, मेरे सामने तो पीछे जा रहे थे। है? अबे मदिया, ऐसा क्यों नहीं करती कि तू कोई तिगड़म लड़ा? क्या पता तेरी लॉटरी लग जाए। बस खाला, सोचा तो कुछ ऐसे ही है। अब देखो कब फंसती है मछली जाल में। जब आप उससे मिलेंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे मदिया पहली नजर में अच्छी लगी। मदिया से प्यारी लड़की मिल सकती है उसे कहीं? शी इज ऑलरेडी कमिटेड, अपने कजन को पसंद करती है। रामेश भाई को मदिया अच्छी लगेगी या अभी नहीं? जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें चुरा के ले जाऊं। इस लौंडे से फासला कर ले, ये मरवाएगा तुझे। मुर्गे की फिक्र कर, मुर्गे की। 5 मिलियन तक काफी है। 5 मिलियन मतलब 50 लाख। रामेश भाई की शादी के साथ साथ मेरी और तुम्हारी शादी भी हो जाए। हाँ। ये नहीं हो सकता।